नमस्कार। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन जगमगाते दियों और पटाखों के शोर के पीछे का असली मतलब क्या है? चलिए आज इस त्योहार की रोशनी के गहरे अर्थ को समझते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, जो अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं, है ना? ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप मतलब दिया और अवलीन मतलब एक लाइन या पंक्ति। तो दिवाली का सीधा सा मतलब हुआ दीपों की एक कतार। और यही यही इस पूरे त्योहार का सेंट्रल आइडिया है। और दियों की ये जो कतार है, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है, सिंबल है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का, बुराई पर अच्छाई की जीत का और सबसे जरूरी अज्ञान पर ज्ञान की विजय का। यही वो मूल भावना है जो इस पूरे उत्सव की नींव है। पर सवाल ये उठता है कि दियों की पंक्ति ही क्यों? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है उन प्राचीन और शक्तिशाली कथाओं में जो इस त्योहार को आज भी रोशन करती हैं। देखिए, जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो तो हम सब जानते हैं, रामायण से जुड़ी हुई है। इसकी शुरुआत होती है जब भगवान राम को 14 साल के लिए अपने राज्य अयोध्या को छोड़कर वनवास पर जाना पड़ा था। उस लंबे वनवास के बाद जब उन्होंने राक्षस राजा रावण का वध किया, तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अपने घर अयोध्या की ओर लौटने लगे। ये जीत, ये बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। और अब आता है वो पल जो दिवाली से सीधा जुड़ता है। अयोध्या के लोगों ने अपने राजा के स्वागत में, उनके रास्ते को रोशन करने के लिए और धर्म की वापसी का जश्न मनाने के लिए पंक्तियों में, कतारों में दिए जलाए। बस यहीं से दीपकों की ये पंक्ति, ये परंपरा शुरू हुई। हालांकि रामायण की कथा सबसे ज्यादा मशहूर है, पर मजे की बात यह है कि जीत का ये थीम भारत के अलग अलग हिस्सों में दूसरी कहानियों में भी मिलता है। जैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर पर विजय पाई, या पांडवों का अपने वनवास से लौटना। हर कहानी का संदेश एक ही है, अंत में जीत धर्म की ही होती है। तो इन सारी प्राचीन कहानियों से आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? असल में ये सभी कथाएं मिलकर हमें 5 मुख्य बातें सिखाती हैं जो आज भी हमारी जिंदगी में उतनी ही जरूरी है। ये सिद्धांत क्या हैं? पहला, बुराई पर अच्छाई की जीत, जैसे राम ने रावण पर पाई। दूसरा, अंधकार पर प्रकाश, जैसे दियों ने पूरी अयोध्या को रोशन कर दिया। ये त्योहार एक नई शुरुआत का मौका है, समृद्धि के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने का और परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का। यही सब मिलकर दिवाली की आत्मा बनती है। ठीक है, ये तो हो गए सिद्धांत, पर असल जिंदगी में, आज के समय में ये हमें कहाँ दिखते हैं? हम आज जो परंपराएं मनाते हैं ना, वो इन्हीं गहरे मतलब को जिंदा रखने का एक तरीका है। जरा सोचिए, हम घरों की सफाई क्यों करते हैं? ये समृद्धि और सकारात्मकता के स्वागत का प्रतीक है। दिए जलाना अज्ञान के अंधेरे को मिटाने का प्रतीक है। हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं धन और बुद्धि के लिए। और मिठाइयाँ बांटना, दान पुण्य करना, ये सब आपसी प्रेम और करुणा को दिखाता है। तो इस तरह से इस त्योहार के 2 पहलू हैं। एक है सांस्कृतिक, जो हमें समाज में एकता सिखाता है और ये नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी है। और दूसरा है आध्यात्मिक, जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर के अंधकार, यानी हमारे क्रोध, लालच और अहंकार पर भी जीत पानी है। और यहीं पर हम इस त्योहार के सबसे गहरे, सबसे जरूरी संदेश तक पहुंचते हैं। अब हमारा ध्यान बाहर की रोशनी से हटकर हमारे अंदर की दुनिया पर जाता है। तो फिर दिवाली का सबसे गहरा असली मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा सार यही है कि प्रकाश की ये जीत सिर्फ बाहर